हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं हाजिर हूं आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए एक शानदार मॉडल पेपर के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में हूबहू छपने जैसे हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको ऐसे ही मॉडल पेपर डेली देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्विज देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आपका एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। दोस्तों क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सत्य कथन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या अनुपात 75.1% है। और दूसरा कथन दे रखा है बांसवाड़ा में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात 96.45% रहा। कौन कौन से कथन इसमें सही हो जाएंगे दोस्तों, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आप सभी के। कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों? दोस्तों लिख के ले लेना, इसमें से हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। तो दोस्तों कौन सा केवल एक सही हो जाएगा? दोस्तों आपके याद रखना है कथन को, राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना था? 75.1%। और दोस्तों आपके ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक जो अनुपात था वह बांसवाड़ा में था, लेकिन इसमें प्रतिशत गलत दे रखा है। आपका प्रतिशत कितना था पूछ लिया जाए आपके, तो 92.90% ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात था आपके बांसवाड़ा का। अगला क्वेश्चन है कामधेनु योजना कब शुरू हुई? कामधेनु योजना किसके लिए शुरू की गई दोस्तों? तो गौशालाओं को उन्नत करने के लिए और उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन के लिए दोस्तों आपकी कामधेनु योजना शुरू की गई। और ये कब शुरू हुई? तो आपके 1997-98 में इस योजना को शुरू किया गया। अगला है प्रोसेपिस सिनेरेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया तो किसका नाम है दोस्तों? आपके खेजड़ी का नाम हो जाएगा। खेजड़ी आपके राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों, और इसे राज्य वृक्ष 1983 ईस्वी में घोषित किया गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ में बता के चलूंगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? दोस्तों फसलें दे रखी है, किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आपके? तो किसके उत्पादन में? आपके सरसों में भी है, ग्वार में भी है और बाजरा में भी है। इन तीनों में ही आपका दोस्तों राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रथम स्थान पर है। गिलुंड सभ्यता किस जिले में अवस्थित है? गिलुंड सभ्यता दोस्तों तो कहाँ हो जाएगी? आपके राजसमंद जिले में हो जाएगी आपकी गिलुंड सभ्यता। डाबड़ा कांड किस वर्ष हुआ? डाबड़ा कांड किस वर्ष हुआ दोस्तों? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। तो ये कब हुआ दोस्तों? आपका 1947 में दोस्तों, 13 मार्च 1947 तिथि याद रखनी है प्यारे साथियों। और डाबड़ा कहाँ है? आपका नागौर में। और क्या दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद द्वारा एक किसान सभा का आयोजन किया गया था, वहां पर दोस्तों आपका ये डाबड़ा कांड हुआ था। और दोस्तों इस पर जो आपकी जागीरदार ने सशस्त्र लोगों ने जागीरदार के जो सशस्त्र लोग थे इन्होंने हमला कर दिया और जिसमें 12 लोग मारे गए थे। निम्न कथन किससे संबंधित है? यह ताड़केश्वर शर्मा की पत्नी थी, इन्होंने झुंझुनू की महिला सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। किसके बारे में कहा गया है दोस्तों कथन? राइट आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का जल्दी से। तो कौन हो जाएंगे आपके प्यारे साथियों? दुर्गा देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? दुर्गा देवी। निम्न में से कौन सा दुर्ग बामनी व चंबल नदी के संगम पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं हो जाना चाहिए, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो कौन सा हो जाएगा? आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा। कहाँ पर है दोस्तों? आपका चित्तौड़गढ़ में है। और दोस्तों इसका निर्माण पूछ लिया जाए तो आपका बेसासा नामक एक व्यापारी द्वारा करवाया गया। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? सबसे गहरी बावड़ी बतानी है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? तो आपके चांद बावड़ी हो जाएगी। कहां पर है आपकी? तो आपके आभानेरी दौसा में स्थित है। इसका निर्माण पूछ लिया जाए तो
राजा चांद निकुंभ चौहान द्वारा करवाया गया था और ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। निम्न कथन किस मृदा से संबंधित है? दोस्तों, लौह की अधिक प्रचुरता, निर्माण, उच्च तापमान, निम्न वर्षा एवं मध्यम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में। दोस्तों, ये दोनों ही कथन किस तरह की मृदा के बारे में बताया गया है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सभी व्यवसायों का आधार किस खनिज को कहा जाता है? सभी व्यवसायों का आधार कौन सा खनिज कहलाता है प्यारे साथियों? तो आपके कौन सा कहलाता है? मैंगनीज कहलाता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई प्यारे साथियों? तो ये आपके 2002 में की गई। सी ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। निम्न में से एक सत्य कथन बताना है दोस्तों। राजस्थान का वर्ष 2001 में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। भारत का 2011 का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। दोस्तों, कौन कौन से कथन इसमें से सही है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए मेरे सभी भाई बहनों का। तो कौन सा हो जाएगा आपके? आपके राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल 2 ही इसमें सत्य है प्यारे साथियों। राजस्थान में दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व आपका 200 व्यक्ति पर वर्ग किमी है, 2001 के अनुसार नहीं है प्यारे साथियों। राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु कहाँ है? सबसे निम्नतम बिंदु दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? आपका सांभर झील हो जाएगा। सांभर झील। और सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है आपका? तो गुरु शिखर होगा। सबसे निम्नतम आपका सांभर झील हो जाएगा। काली सिंध नदी चंबल नदी के किस स्थान पर आकर मिलती है? दोस्तों, आपकी काली सिंध नदी है वह चंबल में किस स्थान पर आकर मिल जाती है? राइट आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए दोस्तों आपके। तो कहां पर मिलती है प्यारे साथियों? आपके नानेरा में मिल जाती है। नानेरा में मिल जाती है दोस्तों, आपके नानेरा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन बताना है दोस्तों। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। राजस्थान में समवर्षा रेखाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में खींची गई हैं। कौन कौन से कथन सत्य हैं प्यारे साथियों? 5 सेकंड का समय मिलेगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है आपको। कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा आपके? केवल एक हो जाएगा। केवल एक हो जाएगा। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जलमग्न बबूल कहाँ मिलते हैं? जलमग्न बबूल कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? आपके अभ्यारण्य दे रखे हैं। कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं आपके? तो कौन सा हो जाएगा आपके? केवलादेव। केवलादेव में हो जाएंगे। केवलादेव गना पक्षी विहार में दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों की प्रमुखता है और जलमग्न बबूल यहीं पर आपके मिलते हैं। लिथोसोल्स की मृदा को कहा जाता है। लिथोसोल्स कौन सी मृदा को कहा जाता है दोस्तों? लिथोसोल्स। तो आपके कौन सी मृदा हो जाएगी? पर्वतीय मृदा हो जाएगी। पर्वतीय मृदा को आपके लिथोसोल्स कहा जाता है। निम्न में से जयपुर के लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। जयपुर में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? तो कौन कौन सा होगा आपके? एक तो मोरिजा बानोला होगा और एक बागावास होगा। ये दोनों ही दोस्तों आपके जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ? दोनों ही जयपुर में स्थित है। दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। याद रखना है, मोरिजा बानोला और बागावास आपके लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों, नीमला रायसेला ये कहाँ पर है? आपको कमेंट करके बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का नगरीय लिंगानुपात कितना है? नगरीय लिंगानुपात बताना है दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। तो क्या हो जाएगा आपका? 914 हो जाएगा। 914। और दोस्तों, निम्न कथन किस मंदिर से संबंधित है? यह पार्श्वनाथ का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। इसे मेवानगर पार्श्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। कौन से मंदिर हो जाएंगे दोस्तों आपके? कौन से मंदिर होंगे? तो आपके नाकोड़ा मंदिर हो जाएंगे।
कहाँ पर हैं आपके ये, तो आपके बाड़मेर में है नाकोड़ा मंदिर। किस हवेली का निर्माण एक ही नक्षत्र में किया गया? एक ही नक्षत्र में निर्माण होने वाली हवेली कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? आपके पुष्प हवेली हो जाएगी, पुष्प हवेली। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके मंदिर में मूर्ति की जगह सांप की बांबी व चरण चिन्ह पूजे जाते हैं? किसके मंदिर में पूजे जाते हैं दोस्तों? तो आपके कौन सा हो जाएगा? हरि राम जी हो जाएंगे, हरि राम जी। और इनका मंदिर पूछ लिया जाए तो कहाँ है दोस्तों? नागौर में स्थित है। चावंड चित्रशैली का प्रारंभ किस समय हुआ? चावंड चित्रशैली प्रारंभ किसके समय हुआ था दोस्तों? तो आपके महाराणा प्रताप के समय आपके चावंड चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों चावंड चित्रशैली का अगर स्वर्ण काल पूछ लिया जाए तो आपके महाराणा अमर सिंह के समय का आपके चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल था। निम्न कथन किससे संबंधित है? इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, इन्होंने भारत में 4 कोनों पर 4 पीठ स्थापित की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ऐसे शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपने जैसे हैं। तो किसके बारे में कहा गया है दोस्तों? ये आपके शंकराचार्य के बारे में कहा गया है, शंकराचार्य के बारे में। किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है? बहुत बार मॉडल पेपर में बता चुका हूं दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपके सीईटी एग्जाम में भी आया था। धूलकोट, अगाटपुर, अगाट दुर्ग, बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी, ये सभी किसके बारे में है? तो आपके आहड़ सभ्यता के बारे में है दोस्तों। धूलकोट किसे आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, और आहड़ सभ्यता आपके उदयपुर में स्थित है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के संदर्भ में सत्य कथन है। इनका राज्याभिषेक चावंड में हुआ, इनके काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। दोस्तों कौन कौन से कथन आपके महाराणा अमर सिंह के लिए सही हो जाएंगे? तो कौन कौन से होंगे? दोनों ही कथन सही हैं प्यारे साथियों। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद किसके शिष्य थे? तो किसके थे? आपके रामानुज के शिष्य थे। ए ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। दौलिया पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? दौलिया पीर कह दीजिए, काला या बाला का देवता कह दीजिए, किसके बारे में कहा जाता है दोस्तों? तो आपके तेजा जी के बारे में कहा जाता है। दौलिया पीर, दौलिया वीर आपके तेजा जी के बारे में कहा जाता है। और इनकी घोड़ी का नाम पूछ लिया जाए तो दोस्तों लीलन इनकी घोड़ी थी। और लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से बचाने के दौरान इनका दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला है बेगू किसान आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। यह आंदोलन 1922 में शुरू हुआ। दोस्तों कौन कौन से कथन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा आपके? तो दोस्तों आपके केवल एक हो जाएगा। यह आंदोलन दोस्तों आपका 1922 में नहीं 1921 में शुरू हुआ था। एक दोस्तों तिथियों को, वर्षों को और तिथियों को ध्यान से पढ़ लेना। एक छोटी सी गलती आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकती है। राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो आपके जमनालाल बजाज इसका राइट आंसर होगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आपके रामदेव जी हो जाएंगे। रामदेव जी ने दोस्तों आपके कामड़िया पंथ की स्थापना की। और दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? संगठित किसान आंदोलन का श्रेय तो दोस्तों किसे दिया जाता है? आपके बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों ये संगठित किसान आंदोलन था, सफल किसान आंदोलन था और सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। कुल 3 चरणों में ये किसान आंदोलन हुआ था। बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा साथ में बता के चलूंगा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में सत्य कथन है। इसकी स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। इसका मुख्य कार्यालय कानपुर में रखा गया। कौन कौन से कथन हो जाएंगे दोस्तों आपके सही?
तो आपके एक और दो दोनों ही सही हैं। दोनों ही कथनों को ध्यान से पढ़ लेना, सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। नारायणी देवी और भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? किस प्रजामंडल से हो जाएगा दोस्तों? तो आपके मेवाड़ हो जाएगा, मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। श्रीधर अंधारे का संबंध किस चित्रशैली से है? श्रीधर अंधारे का संबंध तो कौन सी चित्रशैली हो जाएगी? आपके देवगढ़ चित्रशैली हो जाएगी, श्रीधर अंधारे। दोस्तों आपके श्रीधर अंधारे को ही देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? संत मावजी द्वारा की गई, संत मावजी द्वारा। और इनका जन्म पूछा जाता है तो साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। ये भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे और इनके ही द्वारा दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई। निम्न कथन किस प्रिंट से संबंधित है? यह अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में लाल व हरा रंग प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो आपके दाबू प्रिंट हो जाएगी, दाबू प्रिंट इसका राइट आंसर होगा। निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। यहाँ के लोग भवन निर्माण हेतु पत्थरों का प्रयोग करते थे। दोस्तों एकमात्र सभ्यता है आपके राजस्थान की जहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आपके गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी, गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पुरातत्व का पुष्कर और यहाँ पर लोग निर्माण हेतु पत्थरों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की? नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार। दोस्तों नागौर दरबार अकबर द्वारा कब लगाया गया? 1570 ईस्वी में। और इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें दोस्तों आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आपके रावल हर्राय दोस्तों जैसलमेर का शासक था, राव कल्याणमल बीकानेर का था और मोटा राजा उदय सिंह दोस्तों आपके जोधपुर का शासक था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? कब की गई दोस्तों आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत? तो कब हुई थी दोस्तों? आपके 1 मई 2022 को। भारत के हरित हाइड्रोजन कार्य बल पर किसके साथ समझौता हुआ? भारत के हरित हाइड्रोजन कार्य बल पर तो किसके साथ किया गया? जर्मनी के साथ किया गया दोस्तों। देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों कहाँ की जा रही है? आपके ओडिशा में की जा रही है दोस्तों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोस्तों। वहां पर भी आपको सर्च करके भी देख सकते हैं देबू जी के ट्रिक से, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेलटेल ने किस राज्य में हेल्थ क्लाउड की स्थापित किया है? दोस्तों किसके द्वारा रेलटेल ने किया है हेल्थ क्लाउड को? तो कौन से राज्य में हो जाएगा प्यारे साथियों? आपके कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति में कितने सलाहकार सदस्य हैं? कितने सलाहकार सदस्य हैं दोस्तों? तो आपके कुल 6 सदस्य हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? दोस्तों याद रखना है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 तो कहां पर हुआ? आपके इसका आयोजन आपके जयपुर में किया गया। वर्ष 2019 की सौर ऊर्जा नीति में 2024-25 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों कौन सी ऊर्जा नीति? तो आपके सौर ऊर्जा नीति 2019 हो जाएगा। और लक्ष्य कितना रखा गया है आपके 2024-25 तक? तो आपके 30 गीगावाट रखा गया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य बना है? दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। राजस्थान का कौन सा हो जाएगा और भारत का आपका कौन सा है? तो दोस्तों आपके 52वां हो जाएगा, 52वां हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान का कौन से नंबर का है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ का वर्ष 2022-24 तक की अवधि का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो किस देश को चुना गया है दोस्तों? आपके भारत को चुना गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 अपने क्रम का कौन सा संस्करण है? तो कौन सा संस्करण है दोस्तों? आपके 20वां संस्करण हो जाएगा। दोस्तों ये तो हुए आपके 50 क्वेश्चन जीके के। अब हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? आपके जगन्नाथ हो जाएगा। जगन्नाथ दोस्तों आपके व्यंजन संधि का है। इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन नाथ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपके नवोदित नहीं होगा। नवोदित का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? नवधन उदित। और इसमें दोस्तों आपकी कौन सी संधि? गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का प्रयोग हुआ है। निम्नांकित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा होगा आपके? तो कौन सा होगा? सदैव हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव होता है प्यारे साथियों। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से स्वर संधि से बना हुआ नहीं है? तो आपके कौन सा नहीं बना हुआ है? उत्थान नहीं बना हुआ है। उत्थान दोस्तों आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसका जो आपका संधि विच्छेद होगा उद धन स्थान, तो उत्थान हो जाएगा दोस्तों। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें से? तो आपके अभिन्न नहीं है दोस्तों। अभिन्न नहीं होगा। अभिन्न में दोस्तों आपका अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभी उपसर्ग नहीं लगा है। किस विकल्प में नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीर उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है दोस्तों? तो आपके निवर्तक में दोस्तों। निवर्तक में आपका नीर नहीं है, सिर्फ नी उपसर्ग लगा है। संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? तो क्या उपसर्ग लगाएंगे दोस्तों? संभव का विलोम हो जाएगा। अगर उसमें उपसर्ग लगाएंगे तो अ उपसर्ग लगाने से हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। संभव का असंभव हो जाएगा, विलोम हो जाएंगे दोनों। किस विकल्प में दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दूर उपसर्ग का प्रयोग बताना है दोस्तों किस में हुआ है? तो आपके उक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। दुर्बल, दौर्गंध्य, दुराज, इन सभी में आपके दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में किस में त्वदित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है? त्वदित प्रत्यय तो कौन सा हो जाएगा? आपका रंगीला हो जाएगा। रंग धन इला दोस्तों आपका इसका योग से बन के बिना है। इला दोस्तों आपका प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है? इत प्रत्यय का प्रयोग सही किस में नहीं हुआ है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? आपके प्रामाणित हो जाएगा। सी ऑप्शन में दोस्तों आपके इत प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? इंदा प्रत्यय किसमें नहीं होगा प्यारे साथियों? तो दोस्तों आपका गोविंदा हो जाएगा। गोविंदा में दोस्तों आपका कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ये पूर्ण रूप से शब्द है और इसका विभाजन नहीं हो सकता है। इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। गुणवाचक त्वदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। गुणवाचक त्वदित प्रत्यय तो दोस्तों आपका कौन सा होगा? सानिध्य हो जाएगा। सानिध्य हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका गुणवाचक नहीं होगा, भाववाचक त्वदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? रामचरित में कौन सा समास दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? आपके संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। रामचरित का समास विग्रह क्या होगा? राम का चरित। निम्नलिखित में से सामासिक पद का सही समास विग्रह किसमें है? सही समास विग्रह किसमें हो जाएगा दोस्तों? तो आपके कौन सा होगा? आपके आजीवन यानी कि जीवन भर, ये समास विग्रह आपका सही दे रखा है प्यारे साथियों। और दोस्तों दूसरे दे रखे हैं देशभक्ति, तो देश की भक्ति नहीं होता है, देश के
लिए भक्ति होता है। घृत पक्व दे रखा है, घृत से पका हुआ नहीं होता है दोस्तों, घृत में पका हुआ होता है। और शोकातुर, शोक को आतुर नहीं होता है, शोक से आतुर होता है। दो या अधिक शब्दों से परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर दो या अधिक शब्द में से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है कहलाता है। कौन सा कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए, जल्दी से आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका समास हो जाएगा। पीतांबर समस्त पद में कौन सा समास है? पीतांबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पीत है अंबर, पीत है जो अंबर दोस्तों, इसका समास विग्रह होगा। और इसमें कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द किसमें हो जाएगा? तो आपके कैलाश हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए ऑप्शन में है आपका शुद्ध शब्द है। निम्न में से किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धि है? वार्तनिक अशुद्धि किस में हो जाएगा दोस्तों? तो आपके शताब्दी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इसका सही क्या होगा? तो आपका शताब्दी होगा। बड़ी ई की मात्रा आएगी दोस्तों, इसमें आपके छोटी ई का प्रयोग हुआ है। सही शुद्ध शब्द ये होगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? किसमें अशुद्ध शब्द हैं सारे के सारे? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपके सी ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से किस शब्द में लिंग संबंधी अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि तो किस में हो जाएगा? आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हतभागिनी नहीं होता है, आपका हतभाग्या होता है, स्त्रीलिंग होगा हतभाग्या। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और आंसर करना है दोस्तों। सभी का आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? दोस्तों आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो यह कुआं कैसे सूख गया। शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? पेड़ पर कोयल कूक रही है, शुद्ध वाक्य है दोस्तों। कौन सा शुद्ध वाक्य है इनमें से? तो आपका उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? मोहन सवेरे जल्दी उठता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें कृतवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए। दोस्तों कौन सा कथन है जिसमें कृतवाच्य प्रयोग हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका रावण ने सीता का हरण किया, ने का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, आपके कृतवाच्य हो जाएगा रावण ने सीता का हरण किया। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण बताना है दोस्तों। तो मुझसे पत्र नहीं पढ़ा जाता। कृतवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है दोस्तों? तो आपका कर्ता से प्रभावित होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कृतवाच्य है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो मैं प्रतिदिन खेलता हूं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। दोस्तों एक शब्द दे रखे हैं असंगत, कौन सा हो जाएगा? इसमें असंगत बताना है दोस्तों। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशिनी नहीं कहलाती है दोस्तों, आपकी केशिनी कहलाती है। दोस्तों वी हटा दीजिए, आपका सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को केशिनी कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। दोस्तों सही शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ सही दे रखा है। दोस्तों दूसरे जो दे रखे हैं इसमें क्या हो जाएगा? जिसकी इप्सा की गई हो, जिसकी इप्सा की गई हो उसे इप्सित कहा जाता है। जो छाती के बल चलता हो
तो उसे उरग कहा जाता है। क्या दोस्तों? उरग कहा जाता है। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। कुलीन कहा जाता है। दोस्तों ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आपके वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तों, बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा? तो आपके कौन सा हो जाएगा? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को उपत्यका नहीं कहते हैं दोस्तों, पर्वत के नीचे की भूमि को आपके उपत्यका कहते हैं। निम्नांकित शब्दों एवं उसके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा आपके प्यारे साथियों? ए ऑप्शन हो जाएगा, असंगत है दोस्तों। प्रकाशित दोस्तों किसे कहा जाता है? जो छापा व प्रचारित किया गया हो, जो छापा व प्रचारित किया गया हो उसे प्रकाशित कहा जाता है। दूसरे भी याद रखने हैं, पूज्य यानी पूजने योग, पोषित यानी पाला पोसा हुआ, और मुमुक्षा मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। इन सारे को भी अलग अलग याद रखना है दोस्तों, इनसे आपके सिंगल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द दोस्तों किस में गलत दे रखे हैं? तो दोस्तों आपका नाश का विनाश नहीं होता है, नाश का आपका निर्माण होता है दोस्तों, नाश का आपके निर्माण होता है। इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द किस में सही नहीं दे रखे हैं दोस्तों, बताना है आपको। तो दोस्तों शुद्ध का विशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध का आपके अशुद्ध होता है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इसमें भी विलोम शब्द बताना है दोस्तों, किसमें नहीं होगा? शांत का प्रशांत नहीं होता, शांत का अशांत होता है। इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? किसमें विलोम शब्द नहीं है दोस्तों? तो आपके विज्ञ का दोस्तों क्या होता है? विज्ञ का अज्ञ होता है। कलधोत, रूपक, रजत शब्द निम्नांकित में से किसके पर्यायवाची है? कलधोत, रूपक और रजत किसके पर्यायवाची हो जाएंगे प्यारे साथियों? तो आपके चांदी के पर्यायवाची हैं सभी। सर्प का पर्यायवाची बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा सर्प का पर्यायवाची? तो कौन सा होगा? पन्नग हो जाएगा दोस्तों, पन्नग आपका सर्प का पर्यायवाची होगा। निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। अशुद्ध पर्यायवाची समूह दोस्तों किस में दे रखे हैं? तो आपके डी ऑप्शन में दे रखे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? किसमें सभी शब्द पर्याय नहीं है दोस्तों? तो आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्थभेद की दृष्टि से अनुचित शब्द युग्म का चयन कीजिए। अर्थभेद की दृष्टि से तो दोस्तों अनुचित बताना है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों गिरा और गिरी में जो गलत दे रखा है, गिरा का अर्थ आपका वाणी या सरस्वती होता है, और गिरी का दोस्तों आपका बीज या गुदा होता है। किस विकल्प के शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से असंगत है? असंगत दोस्तों किसमें दे रखे हैं? तो आपके किसमें दे रखे हैं? डी ऑप्शन में दे रखे हैं। इस पर्यक का अर्थ आपका दोस्तों पलंग होता है, और पर्यत का दोस्तों अर्थ होता है जो तक या सीमित होता है, इसमें गलत दे रखे हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। अर्थ की दृष्टि से असंगत चुनना है दोस्तों, असंगत बताना है अर्थ की दृष्टि से। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पयोज और पयोद का क्रमशः अर्थ कौन से विकल्प में प्रदर्शित होता है? पयोज और पयोद का तो किस में होता है दोस्तों? आपके पयोज का कमल होता है और पयोद का बादल होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ संगत नहीं है? किसमें दोस्तों लोकोक्ति का जो भावार्थ है सही नहीं दे रखा है, आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? आपका आंख का अंधा नाम नैनसुख, ये दोस्तों इसमें अर्थ जो है वह गलत दे रखा है। इसका अर्थ होता है नाम बड़ा और गुण कम हो जाता है। किस लोकोक्ति का अर्थ संगत नहीं है? दोस्तों सेम तरह का क्वेश्चन है आपका, लोकोक्ति का अर्थ संगत नहीं है, किसमें नहीं होगा दोस्तों? तो कूद कूद मछली बगुले को खाए करना,
दोस्त खाए, ये आपका गलत दे रखा है दोस्तों। इसमें दोस्तों अर्थात प्रतिकूल काम करना होता है, किसी चीज के लिए प्रतिकूल काम करना आपका ये लोकोक्ति हो जाएगी। गागर में सागर भरना, उक्त मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गागर में सागर भरना, तो क्या हो जाएगा, कम शब्दों में अधिक अर्थ भर देना आपका गागर में सागर भरने जैसा होता है। कानी कोड़ी पास न होना, मुहावरे का सही अर्थ, कानी कोड़ी पास न होना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अर्थ आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा एक भी रुपया पास न होना दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द गण का अनेकार्थी नहीं है। गण का अनेकार्थी दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है बताना है आपको, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घनिष्ठ आपके गण का अनेकार्थी नहीं है। बादल, गना, हथौड़ा ये सभी गण के अनेकार्थी है, याद रखना। तो दोस्तों ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।